तो चलिए अब आपको स्पेशल रिपोर्ट में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन ले चलते हैं। बाबा महाकाल की शाही सवारी अब शुरू हो चली है। महाकाल मंदिर में सवारी का ये पूजन कार्य शुरू किया जा रहा है। सभा मंडप में पुजारी यहाँ पे बाबा महाकाल की उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उनकी ये शाही सवारी इस वक्त नगर भ्रमण के लिए निकाली जा रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त मंत्री उदय प्रताप सिंह भी इस पूजा कार्य में शामिल हुए थे। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं, बाबा महाकाल की नगरी, जहां पर आप देख सकते हैं कि बाबा महाकाल की शाही सवारी इस वक्त नगर भ्रमण के लिए निकल चुकी है। और उसी शाही अंदाज में आप बाबा महाकाल की ये शाही सवारी को अपने नज़रों से देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। प्रत्यक्ष तौर पर जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो तो दर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं हैं उनके लिए एकमात्र माध्यम है आपका अपना चहीता चैनल IBC 24। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर उज्जैन से तो देखिए श्री महाकालेश्वर सवारी यहाँ पे अब निकल चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार ये बाबा महाकाल की चतुर्थ सवारी है, चौथी सवारी है। बाबा महाकाल की सवारी अब शुरू हो चुकी है और ये तस्वीरें देखिए दर्शनार्थियों की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। तो सावन में उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो शाही सवारी है उसकी शुरुआत 14 जुलाई से हुई थी। और आपको ये भी बता दें कि ये क्योंकि चौथी सवारी है और 9 जुलाई को तक ये जो शाही सवारी है वो चलेगी। इस सवारी में आप जैसे देख सकते हैं कि भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है। और सावन महीने की अगर हम बात करते हैं तो सावन महीने में मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी क्योंकि उज्जैन है, उज्जैन में पहले ही सावन महीने के पहले ही सोमवार से धूम देखने के लिए मिलती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शाही सवारी की तैयारियां ज़ोर शोर से की जाती हैं और उसी ज़ोर शोर से इस सवारी को निकाला जा रहा है। वैसे तो पूरे साल उज्जैन के हर एक कोने में भगवान महाकाल का गुणगान होता है, लेकिन अगर सावन महीने की अगर बात करें तो ये विशेष तौर पर इसका एक महत्व रहता है। सावन महीने में यहाँ पर भक्तों में जोश जुनून बहुत ज़्यादा चढ़कर बोलता है। और ख़ासकर अगर हम शिव भक्तों की बात करते हैं तो सोमवार को शिव भक्तों के लिए आज का दिन विशेष महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल सावन महीने में महाकाल की शाही सवारी की शुरुआत 14 जुलाई से हुई थी। 18 अगस्त तक ये निरंतर चलेगी। इस दौरान उज्जैन के कोने कोने में भक्तिमय माहौल आप देख सकते हैं, जो इस वक्त आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर IBC 24 के ज़रिए देख रहे हैं। लाखों की संख्या में भक्त अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग सिटी से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर पहुँचते हैं। तो सावन के हर सोमवार पर महाकाल की भव्य शाही सवारी निकाली जाती है और आज भी इस शाही सवारी को आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि पहली शाही सवारी का आयोजन 14 जुलाई को हुआ था, दूसरी शाही सवारी का आयोजन 21 जुलाई को हुआ था और तीसरी शाही सवारी का आयोजन 28 जुलाई को हुआ था। और आज क्योंकि 4 अगस्त है और आज चौथी शाही सवारी का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि 5वीं शाही सवारी का आयोजन 11 अगस्त को होगा और 6वीं शाही सवारी का जो आयोजन है वो 18 अगस्त को होगा।
तो ये तस्वीरें, और जो लोग प्रत्यक्ष तौर पर उज्जैन में मौजूद हैं वो तो दर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग प्रत्यक्ष तौर पर वहां मौजूद नहीं है उनके लिए माध्यम बना है IBC 24। तो भगवान महाकाल की सवारी को मंदिर के द्वार पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके साथ ही सवारी के आरंभ के बाद सवारी अपने पारंपरिक मार्ग यानी कि महाकाल चौराहे, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी से होते हुए रामघाट पहुंचती है। जो अब इसका जो अंतिम पड़ाव रहेगा वो रामघाट रहेगा। रामघाट पर भगवान महाकाल को शिप्रा नदी के पवित्र जल से उनका स्नान कराया जाएगा। पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जाएगी। इसके बाद सवारी रामानुज कोट मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, हाथी का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी बाजार होते हुए पुनः महाकालेश्वर मंदिर वापस जाएगी। ऐतिहासिक नगरी अवंतिका उज्जैन में सावन के सोमवार का एक खास और महत्वपूर्ण महत्व रहता है। इन आध्यात्मिक दिनों में भक्त न केवल महाकाल के अलग अलग रूप में दर्शन करते हैं बल्कि पूरे शहर में निकाली जाने वाली महाकाल की शाही सवारी का भी हिस्सा वो प्रत्यक्ष तौर पर बनते हैं। और जो लोग इस समय उज्जैन में मौजूद नहीं हैं, जो अप्रत्यक्ष तौर पर इसका हिस्सा बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, उनके लिए एकमात्र माध्यम IBC 24 है। ऐसा ये भी माना जाता है कि महाकाल की शाही सवारी में भाग लेने वालों और देखने वालों दोनों को ही अपार आध्यात्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आपको पुण्य प्राप्त करना है तो आप उज्जैन में जाकर प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर इस शाही सवारी में शामिल हो। और आप प्रत्यक्ष तौर पर अगर आप पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप IBC 24 के माध्यम से आप शाही सवारी में शामिल हो सकते हैं। तो शान से यहाँ पे बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली जा रही है और भक्तगण यहाँ पे मौजूद हैं। तो शान से बाबा महाकाल की ये शाही सवारी निकली है दर्शन के लिए। ये देखिए भक्तों का जन सैलाब। जैसा कि आपको बताया कि सावन के महीने में इस शाही सवारी का एक अलग ही महत्व होता है, आध्यात्मिक महत्व भी है, और जिसकी वजह से जो भक्त हैं वो खासकर सावन मास में आध्यात्मिक नगरी उज्जैन ज़रूर पहुंचते हैं। इतिहासों के प्रहरी उसके अतीत को वर्तमान करने में 100 सुमन मिटे, पर जिए अवंती नगरी, पर जिए अवंती नगरी। यह अवंती नगरी का परम सौभाग्य है कि हम आप सब। उज्जैन की ये तस्वीरें हैं। बाबा महाकाल की शाही सवारी निकली है। सावन सोमवार का ये पावन पर्व, जिस दिन दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ वहाँ पर है। और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन शहर भ्रमण के लिए वो निकलते हैं, नगर भ्रमण के लिए वो निकलते हैं और नगरवासियों का हालचाल जानने बाबा महाकाल आज के दिन शहर भ्रमण करते हैं। दर्शन के लिए बड़ी भीड़ उनकी उमड़ी है। उज्जैन की ये तस्वीरें, आखिरी सावन सोमवार आज, और शाही सवारी आज बाबा महाकाल की निकल रही है। और इस मौके पर बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो भी एक दर्शन पाने को वहाँ पर आतुर खड़े नजर आ रहे हैं। उज्जैन की तस्वीरें हैं। बाबा महाकाल की ये चौथी शाही सवारी है। चूँकि आज आखिरी सावन का सोमवार है
मान्यताएं हैं, विश्वास है और आस्था है। और ये नज़ारे उज्जैन के, जहाँ पर नगर का एक एक व्यक्ति बाबा महाकाल के दर्शन भर के लिए आतुर खड़ा अपने घर के द्वार पर मौजूद है। और बाबा महाकाल की जो शाही सवारी है वो अपने ही अंदाज में आगे बढ़ रही है, जयकारों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ। और इन तमाम लोगों के बीच विश्वास का जो प्रतीक दिख रहा है वो बड़ा खूबसूरत है। सभी इंतज़ार कर रहे हैं जब बाबा महाकाल उनकी आंखों से आसपास होकर गुजरेंगे और एक वो दर्शन पाएंगे। मान्यताएं बड़ी अद्भुत हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन के चारों सोमवार को बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, हालचाल जानने पूरी जनता का। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम वहाँ पर मौजूद है। प्रशासन लगातार मुस्तैदी से वहाँ पर नज़र बनाए हुए है। मान्यता, आस्था, विश्वास, श्रद्धा, तमाम भावनाओं का समुच्चय ये तस्वीर और शहर है उज्जैन। चैनल के माध्यम से किया गया है। द्वारकाधीश मंदिर का दृश्य तो पवित्र श्रावण मास का ये आखिरी सोमवार है और जिस तरह से पिछले 3 सावन सोमवार के दिन बाबा महाकाल की सवारी निकली थी और ये बड़े खूबसूरत दृश्य हैं। मंदिर के भीतर से ये ड्रोन तस्वीरें हैं और बाबा महाकाल, राजा महाकाल झुका रहे हैं, नमन निकले हैं नगर भ्रमण पर एक दर्शन पाने को। पूरा उज्जैन वहाँ पर उमड़ पड़ा है। तो महाकाल की शाही सवारी निकल चुकी है पूजन अर्चन के साथ। और देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग लगाकर एक पर्याप्त व्यवस्था वहाँ पर की गई है। पुलिस की टीम वहाँ पर तैनात है, प्रशासन के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, जयकारों के साथ, उद्घोष के साथ बाबा महाकाल का स्वागत नगरवासी कर रहे हैं। और ये लाभ ले रहे हैं। अनुराग श्रीवास्तव, शिवानी श्रीवास्तव, अद्विका श्रीवास्तव और गौरांशी श्रीवास्तव, पूरा श्रीवास्तव परिवार भगवान महाकालेश्वर के चरणों में सचेत नमन और वंदन करता है। हम श्रीवास्तव परिवार की भावनाएं भगवान महाकालेश्वर के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। विश्व विनायक सिंह सेंगर, युवराज सिंह सेंगर, अध्यात्म सिंह सेंगर, नीतू सिंह सेंगर, पूरा सेंगर परिवार भगवान के चरणों में सचेत नमन और वंदन करता है। हम उज्जैन की तस्वीरें हैं। बाबा महाकाल की चतुर्थ सवारी आज निकली है सावन सोमवार के इस पवित्र दिन के दिन। महाकाल में ऐसी मान्यता है कि वो आज के दिन निकलते हैं नगर भ्रमण पर और नगरवासियों का हालचाल जानते हैं। पूरा उज्जैन इस वक्त दूर दूर से लोग वहाँ पर भी मौजूद हैं। पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है, बैरिकेडिंग भी है, प्रशासन की टीम लगातार वहाँ पर डटी हुई है और सभी श्रद्धालु पूरी तरह से आतुर हैं कि एक दर्शन उन्हें बाबा महाकाल के मिल जाए। तो ये सीधी तस्वीरें हैं उज्जैन से बाबा महाकाल की चतुर्थ सवारी, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
मंडप में पुजारी इस वक्त पूजा कर रहे हैं। मंत्री उदय प्रताप सिंह पूजा में शामिल हुए हैं। तो सावन के आज अंतिम सोमवार के अवसर पर बाबा महाकाल की सवारी निकाली जा रही है और ये चतुर्थ सवारी है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बहुत ही भावपूर्ण प्रेम से पाता है, जिसकी भक्ति में दिखावा नहीं होता। भारत के विभिन्न राजवंशों ने उनका अंकन किया। पुरातत्ववेत्ता और मुद्रा शास्त्री अष्टमी शोध संस्थान के अरे मैं का मत है कि भगवान महाकाल की महिमा का मुद्रांकन यदि कहीं सबसे पहले हुआ है तो आज से 2600 वर्ष पहले उज्जैन की आहत मुद्राओं पर पाया जाता है। इसके पूर्व विश्व में कहीं मुद्राओं पर भगवान महाकाल अथवा शिव का अंकन तो बाबा महाकाल की चतुर्थ सवारी की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उज्जैन से सवारी की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भक्तों में खासा उत्साह, बड़ी संख्या में बल्कि ये जो इस आयोजन में भक्त शामिल हुए हैं। तो बाबा महाकाल की ये सवारी जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं भक्तों के जीवन और पूरे शान से बाबा महाकाल की ये शाही सवारी निकाली जा रही है। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़े हुए हैं। तो उज्जैन में भगवान महाकाल की चौथी सवारी आज सोमवार, सावन के अंतिम सोमवार पर निकाली जा रही है। उज्जैन में से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये अब जो सवारी है मंदिर परिसर से बाहर आ गई है। अब तय जो मार्ग हैं उनसे होते हुए शिप्रा तट पहुंचेगी, जहां पूजा अर्चना के बाद शाम लगभग 7 बजे सवारी पुनः मंदिर परिसर में प्रवेश करेगी और इसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए महाकाल के भक्त ढोल मजीरा के थाप पर अब ये सवारी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। तो पवित्र सावन का माह और आज अंतिम सोमवार बाबा महाकाल की शान से शाही सवारी निकाली जा रही है। बाबा महाकाल को पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब जो रूट इसके लिए तय किए गए हैं उन रूट से होते हुए ये सवारी शिप्रा तट पर पहुंचेगी। यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद शाम लगभग 7 बजे के बाद पुनः जो सवारी है मंदिर परिसर में प्रवेश करेगी और इसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा के भी है वहाँ पर पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर उमड़े हैं। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है, जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो बाबा महाकाल की ये शाही सवारी जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो आज सावन के अंतिम सोमवार पर कहीं फूलों से, कहीं अंग वस्त्र से, कहीं सूखे मेवों से, श्रृंगारित मालाओं के माध्यम से श्री महाकालेश्वर महाराज का सत्कार किया जा रहा है, चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का सत्कार किया जा रहा है। और आज श्रावण मास का ये 2025 का आखिरी सोमवार है, इसलिए और ज़्यादा उत्साह श्रद्धालुओं में है। रक्षाबंधन के दिन श्रावण मास पूर्ण होगा और उसके ठीक एक दिन बाद 5वीं सवारी
रहेगी जब श्री महाकालेश्वर महाराज नगर भ्रमण के लिए होंगे। और राजसी सवारी जो महासवारी जिसे भी अगर कहूँ तो अच्छा लगेगा। और वो सवारी 18 अगस्त को रहेगी, जिसकी दिव्यता भव्यता अपने आप में अनूठी और अकल्पनीय होती है। और इसी के साथ मंदिर प्रांगण के ठीक सामने का दृश्य है, जहाँ पर पालकी के आने का लगभग संकेत हो चुका है। 6:42 हुआ चाहते हैं और पालकी के आने की सूचना संकेत भी मिल चुके हैं। सभी प्रशासनिक अधिकारी अपने दल के साथ मंदिर प्रांगण के समक्ष इस समय वागर्थ वीर संपर्तो वागर्थ प्रतिपते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जिस तरह अर्थ अक्षर के साथ संश्लिष्ट रहता है, जुड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार शिव और पार्वती का आराधन करते हुए हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्रद्धालुओं का रेला चला आ रहा है, लगातार वो मंदिर में दर्शन प्राप्त करेंगे बाबा भोलेनाथ के। सभी भक्तगण साथ साथ पुजारीगण साथ साथ कहार इस समय पालकी को कंधे पर लिए हुए। चांदी की पालकी जिसे बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया जाता है, फूलों के द्वारा सजाया जाता है, उसकी अद्भुत श्रृंगार होता है। तो श्री महाकालेश्वर मंदिर एक बार से पुनः लिए चलते हैं आपको सावन सवारी महीने मार्ग की ये पर। चौथी भगवान सवारी, महाकालेश्वर जिसकी लाइव अपने तस्वीरें आप नगर देख पा भ्रमण रहे हैं। को पूरा करके अपनी प्रजा का हाल जानकर पुनः मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य सवारी मार्ग का लौटती हुई सवारी का स्वरूप इसे दिया जाता है। कहा जाता है कि भगवान महाकालेश्वर जब अपने कोटि तीर्थ से अपनी नगर भ्रमण को प्रारंभ करते हैं और जब वे पुनः अपने दरबार में लौटते हैं, पुनः अपने कोटि तीर्थ के पास सभा मंडपम में लौटते हैं, तो वहाँ पर इस सवारी को विराम दिया जाता है। भगवान महाकालेश्वर को वहाँ विराजमान करके पुनः एक बार उनका पूजन किया जाता है और उनकी पालकी को वस्त्र से ढक दिया जाता है। आग्रह किया जाता है उनसे कि हे प्रभु, आप अगली सवारी के लिए फिर से तैयार हो जाएं। यही एक क्रम होता है, एक परंपरा है जो 200 साल से भी पुरानी परंपरा है भगवान के नगर भ्रमण की। आज से 200 साल पहले जब इस परंपरा का निर्वहन किया जाता था, तब उस परंपरा में इतनी भव्यता, इतनी व्यापकता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे आस्था और विश्वास का सैलाब बढ़ता गया, बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी का युग बढ़ता गया, तकनीकी विकास होता गया और उसी के साथ साथ आस्था और विश्वास का ये सैलाब भगवान की इस सवारी के साथ, इस नगर भ्रमण के साथ जुड़ता गया। भगवान के भक्तों का दायरा इतना बढ़ गया कि आज ये सवारी न केवल उज्जैन बल्कि पूरे विश्व में देखी जाती है। और भगवान महाकाल के दर्शन न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर विदेशों में भी लोग भगवान के दर्शन करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने बधाई संदेशों में भेजे, अपनी भावनाएं भगवान के श्री चरणों में समर्पित की। हमने छोटा सा एक विनम्र प्रयास किया महाकाल भक्ति चैनल के माध्यम से कि आप घर बैठकर भगवान महाकाल के दर्शनों का दिव्य लाभ ले सकें, क्योंकि बहुत से बुजुर्ग लोग होते हैं, बहुत से बीमार होते हैं या बहुत सी ऐसी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं जिसकी वजह से लोग सवारी मार्ग पर जाकर भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा विनम्र प्रयास, बाबा महाकाल और माँ भगवती के आशीर्वाद से हमारी टीम, हमारी महाकाल भक्ति चैनल की पूरी टीम बाबा के चरणों में ये सेवा समर्पित करती है। ये प्रयास हमारा नहीं है, ये आशीर्वाद है बाबा महाकाल का और माँ भगवती का कि उनके आशीर्वाद और कृपा हमारी पूरी टीम पर बनी हुई है। हमारी टीम के कप्तान पंडित विजय व्यास जी अपनी भावनाएं बाबा महाकाल के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे सारे कैमरामैन अपनी सेवाएं बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं और बाबा की अनंत कृपा से ये प्रसारण हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद हमें देते हैं, उसके लिए महाकाल भक्ति चैनल की टीम आपकी बहुत बहुत आभारी है और आपके चरणों में भी नमन और वंदन करती, क्योंकि आप भी बाबा महाकाल के भक्त हैं। बधाई संदेश के क्रम में वीणा राजपाल शिकानिया, दीप्ति भारती, सपना ठाकुर,
प्रभा तोमर, रजनी ठाकुर और पूरा स्टाफ उनका बाबा महाकाल के श्री चरणों में नमन और वंदन करता है। हम ठाकुर परिवार की भावनाएं भगवान महाकालेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। और एक बार पुनः आपको ले चलते हैं कोटि तीर्थ के पास सभा मंडप में। भगवान महाकालेश्वर की पालकी जहां से प्रारंभ हुई थी पुनः वहीं पर पधार रही है। भगवान महाकालेश्वर नगर भ्रमण करके अपनी प्रजा का हाल जानकर, अपने भक्तों को दर्शन देकर मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। जय शिव शंकर, जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे, जय कैलाशी, जय अविनाशी, सुखराशि सुखसार हरे, जय शशि शेखर, जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी, जय मदहारी, अमित अनंत अपार हरे, निर्गुण जय जय सगुण अनामय, निराकार साकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, वेद्यनाथ केदार हरे, मल्लिका अर्जुन सोमनाथ, जय महाकाल ओंकार हरे, जय त्र्यंबकेश्वर, जय घुष्मेश्वर, भीमेश्वर जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ, जय मंगलमय अघहार हरे, नीलकंठ जय भूतनाथ, जय मृत्युंजय अविकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, जय महेश, जय जय भवेश, जय आदिदेव महादेव विभो, किस मुख से है गुणातीत प्रभु तव अपार गुण वर्णन हो, जय भवकारक तारक हारक पातक दारक शिव शंभो, दीन दुखी हर सर्व सुखाकर, प्रेम सुधाकर की जय हो।